सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक स्पृहा का पाठ 5 पढ़ेंगे, वृक्ष हमारे मित्र। इस पाठ के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि वृक्षारोपण क्या होता है, वृक्ष लगाने के क्या लाभ हैं और वृक्षों के बिना क्या हमारा जीवन संभव है। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। आज सुबह से ही विद्यालय में बहुत चहल पहल है। दोपहर के खाने के बाद प्रधानाचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों को एक साथ खेल के मैदान में बुलाया। यह सुनकर सोहन, किशन, रीता, मयंक, मानव आदि सभी बच्चे बड़े हैरान हुए। तभी कक्षा से उनके अध्यापक आए। सभी विद्यार्थी एक साथ खड़े हो गए। सभी विद्यार्थी अब यहाँ पे आपस में सभी विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में वार्तालाप होता है, वो हम वार्तालाप को यहाँ देखेंगे। सभी विद्यार्थी अध्यापक से कहते हैं, सुप्रभात सर। अध्यापक, सुप्रभात बच्चों, बैठ जाओ। सभी विद्यार्थी बैठ जाते हैं। तभी सोहन उठा। सोहन, सर, आज दोपहर के खाने के बाद प्रधानाचार्य जी ने सभी को मैदान में क्यों बुलाया है? अध्यापक, सोहन, आज हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण है। उसमें से एक विद्यार्थी बोलती है, रीता, सर, यह वृक्षारोपण क्या होता है? अध्यापक, वृक्षारोपण का अर्थ होता है पौधों को लगाना। दूसरा विद्यार्थी कहता है, मानव, लेकिन सर, पौधे को लगाना क्यों जरूरी है? अध्यापक, बच्चों, मनुष्य को जीवन में 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। क्या आप उसमें से कोई बता सकते हैं कि ये 3 चीज़ें क्या हैं? एक विद्यार्थी बोलता है, मयंक, सर, भोजन, पानी और हवा। अध्यापक, शाबाश मयंक, भोजन, पानी और हवा, ये तीनों चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। सभी विद्यार्थी हैरान होकर अध्यापक को देखते हैं। सभी विद्यार्थी, कैसे सर? एक साथ बोलते हैं। अध्यापक, सबसे पहले हम भोजन की बात करते हैं। पेड़ पौधे हमें अनाज, दालें, फल जैसे आम, जामुन, अमरूद, लीची आदि और सब्जियां देते हैं। तो यहाँ पर एक विद्यालय की बात हो रही है। उस विद्यालय के सारे विद्यार्थी उस दिन देखते हैं कि आज तो विद्यालय में बहुत ज़्यादा हलचल लग रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, वो बहुत ही उत्सुक होते हैं। और फिर जब उनकी कक्षा आरंभ होती है तब फिर अध्यापक कक्षा में आते हैं। तब वो उनके अध्यापक से ये प्रश्न पूछते हैं कि सर, आज इतनी चहल पहल क्यों है विद्यालय में, आज क्या होने वाला है? तब उनके सर उन्हें बताते हैं कि आज आपके लंच ब्रेक के बाद में वृक्षारोपण होगा। तो विद्यार्थी बड़े उत्सुकता से पूछते हैं कि वृक्षारोपण क्या होता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ सुना नहीं था। तब फिर उनके अध्यापक उन्हें बताते हैं कि वृक्षारोपण का अर्थ होता है पौधे लगाना, और उसके अलावा पौधे ये भी बताते हैं कि ये पौधे क्यों लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनसे हमें भोजन, पानी और हवा मिलती है। और इसके अलावा ये हमें भोजन में क्या क्या देते हैं, तो पेड़ पौधे हमें अनाज, दालें, फलों में बहुत सारे फल जैसे आम, जामुन, अमरूद, लीची, ऐसे न जाने कितने फल हमें देते हैं। साथ में बहुत सारी सब्जियां भी हमें देते हैं। इसके अलावा उनकी पत्तियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि हमको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है। सब्जियां देते हैं। इसके अलावा कुछ पौधों की पत्तियों का प्रयोग सब्जियों के रूप में भी होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सी सब्जियां हैं? उसमें से एक विद्यार्थी, किशन, सर, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, पुदीना आदि की पत्तियां। अध्यापक, बिल्कुल ठीक है। तो देखा, पेड़ पौधे हमें भोजन भी देते हैं। पहले के समय में जब लोगों के पास में खाने का अनाज नहीं होता था, तब वे केवल फलों से ही अपना पेट भरते थे।
तभी विद्यार्थी मानव है, वो बोलते सर पेड़ हमें वर्षा के रूप में पानी कैसे देते हैं? अध्यापक बच्चों आपने देखा होगा कि ये जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं वहाँ की मिट्टी में नमी ज़रूर होती है। पेड़ की जड़ें बरसात के पानी को सोख लेती हैं और यही पानी खेतों को सूखने नहीं देता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से वर्षा भी अधिक होती है। सोहन तब तो पेड़ पौधे हमारे बहुत ही काम आते हैं। अध्यापक हाँ सोहन, पेड़ न हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। रीता सर लेकिन पेड़ हमें जीवित रहने में कैसे मदद करते हैं? अध्यापक सभी विद्यार्थियों से कहते हैं कोई रीता के प्रश्न का उत्तर दे सकता है? यहाँ पे अध्यापक बच्चों को बताते हैं कि पेड़ पौधे हमें केवल अनाज, दालें या फल ही नहीं देते, उनकी पत्तियों को भी हम उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें हम खा सकते हैं। उसमें से पत्तियां कौन कौन सी हम उपयोग में लाते हैं? सरसों, मेथी, पालक, धनिया, बथुआ, पुदीना, इन सबको भी हम खाने के काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक विद्यार्थी और अध्यापक से पूछता है कि सर वर्षा कैसे होती है? पेड़ पौधे हमें वर्षा के रूप में पानी कैसे देते हैं? तब फिर अध्यापक उनको उत्तर देते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधों में आपने देखा होगा कि उनके नीचे की मिट्टी बहुत ही नरम या नमी युक्त होती है और ये क्या करते हैं कि अब बरसात के पानी को अपनी जड़ों में सोख लेते हैं, उस पानी को सूखने नहीं देते हैं। और इस तरीके से ये अधिक से अधिक अगर हम वृक्ष को लगाते हैं तो वर्षा भी अधिक होती है और हमारे खेतों में पानी भी सूखता नहीं है। इसके साथ ही अध्यापक ये भी प्रश्न करते हैं कि पेड़ पौधे हमें जीवित रहने में कैसे मदद करते हैं। वो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को इसका उत्तर पता है या नहीं। मयंक जी सर, हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिससे हम सांस लेने में मदद मिलती है और हम जीवित रहते हैं। अध्यापक शाबाश मयंक। तो बच्चों आपने देखा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए हमें वृक्ष लगाते रहना चाहिए और क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। सभी विद्यार्थी एक स्वर में हम आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम रोज एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। हम पेड़ पौधों की रक्षा के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। अध्यापक शाबाश। तो चलो आज से ही हम प्रारंभ करें। आप सब अपने विद्यालय में एक पौधा लगाएं। सभी विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ मैदान की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे अध्यापक जब बच्चों से पूछते कि आप में से कोई बता सकता है कि पेड़ पौधे हमें किस तरीके से जीवन देते हैं, तो मयंक उसमें से बताते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक फिर मयंक को शाबाशी देते हैं और फिर सभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि आज से हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम रोज एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल हम सदैव करते रहेंगे। और इस प्रकार सारे विद्यार्थी अब मैदान की ओर जाते हैं और वहाँ जाकर सभी एक एक पौधा लगाते हैं, जैसा कि हमने अपने नए विद्यालय में लगाया था। धन्यवाद।